नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक ग्रहों के सेनापति मंगल 10 मई 2023 को राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके अपनी नीच की राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे और 1 जुलाई 2023 तक कर्क राशि में ही गोचर करेंगे। कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं। जब कोई ग्रह नीच की राशि में गोचर करता है तो वो सर्वथा अशुभ फल प्रदान करने वाला होता है। तो क्या इन 50 दिनों में मंगल सर्वथा अशुभ फल ही प्रदान करेंगे? इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। भले ही मंगल नीचस्थ होंगे, लेकिन मंगल का नीच भंग भी हो रहा है। कैसे, ये मैं आगे आपको समझाऊंगा। और कर्क राशि में मंगल प्रबल नीच भंग राजयोग भी बना रहे हैं और नीच भंग राजयोग एक ऐसा राजयोग है जो कि अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला राजयोग होता है। तो इन 50 दिनों के गोचर काल में मंगल मीन राशि के जातकों को क्या शुभ और क्या अशुभ फल प्रदान करेंगे, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के धन भाव में है। मंगल का गोचर पंचम भाव में है। यहाँ पर मंगल नवम भाव और द्वितीय भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में अपनी नीच की राशि में कर्क राशि में 10 मई को गोचर करेंगे। ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है, अगर कोई ग्रह नीच की राशि में हो तो उस राशि में जो ग्रह उच्च का होता है, अगर वो दोनों एक दूसरे से केंद्र के भाव में हों तो नीच भंग होता है और नीच भंग राजयोग बनता है। अब देखिए, मंगल यहाँ पर कर्क राशि में नीच के होते हैं और कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं। तो सूत्र ये कहता है कि दोनों ग्रह एक दूसरे से केंद्र में हों, यानी 1, 4, 7, 10 में हों। अब यहाँ आप देखिए, देवगुरु से काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, तो देवगुरु से मंगल चौथे पर हैं, तो मंगल का नीच भंग हो गया। और जब नीच भंग हो गया तो नीच भंग राजयोग बना और नीच भंग राजयोग बनते ही मंगल उच्च के समान फल देना शुरू करेंगे। अब यही मंगल अगर अष्टम भाव में होते, एकादश भाव में होते या धन भाव में होते, यानी 1, 4, 7 और 10 किसी भी भाव में होते, उस स्थिति में भी नीच भंग राजयोग बनता। तो यहाँ गुरु और मंगल 1, 4 का संबंध बना रहे हैं। मंगल का नीच भंग हो गया तो मंगल उच्च की समान फल देने में सक्षम होंगे। अब पंचम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शुभ भाव होता है कुंडली का। यहाँ से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है, लव रोमांस का विचार किया जाता है, आपकी क्रिएटिविटी का विचार किया जाता है, लॉटरी शेयर सट्टे का विचार किया जाता है और पंचम भाव से आपके इष्ट देव और आपके पूर्व संचित कर्मों का भी विचार किया जाता है। मंगल की दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ेगी। देखिए 1, 2, 3, 4, चौथी दृष्टि अष्टम भाव पर, सीधी दृष्टि लाभ के भाव पर और अष्टम दृष्टि विदेश भाव पर। तो छात्रों के लिए
मंगल का ये गोचर अत्यंत शुभ है, क्योंकि मंगल है आपकी ऊर्जा, आपकी कार्य करने की क्षमता, संघर्ष करने की क्षमता। और मंगल चतुर्थ में है, छठे के स्वामी हैं सूर्य। सूर्य मंगल के परम मित्र हैं। छठा भाव कंपटीशंस का, सर्विस सेक्टर का, नौकरी का। तो इस गोचर काल में छात्रों को इन 50 दिनों के भीतर सफलता मिलने का प्रबल योग है। मंगल की दृष्टि लाभ के भाव पर। किस तरह का लाभ? संतान की प्राप्ति हो सकती है, या आप संतान की प्लानिंग कर सकते हैं। संतान के मार्ग में, प्राप्ति के मार्ग में किसी तरह से कोई बाधा थी, वो बाधा भी दूर होगी। आपकी संतान शिक्षा के लिए विदेश जा सकती है, खास करके मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकती है। आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता का प्रबल योग है, क्योंकि सूर्यदेव छठे भाव के स्वामी हैं और सूर्यदेव शासन प्रशासन के कारक होते हैं। यहाँ पर मंगल आपको, जो कि धन भाव के स्वामी हैं, लॉटरी से, शेयर से, सट्टे से लाभ का योग बनाएंगे। और चूंकि पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है और सप्तम भाव पर किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, और सप्तम भाव के स्वामी हैं युवराज बुध, जो कि अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं, तो इन 50 दिनों में विवाह का भी प्रबल योग बनने जा रहा है। यहाँ पर मंगल के प्रभाव से विदेश से संबंधित किसी भी कार्य में आपको पूरी सफलता मिलने का योग बनेगा। गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप जा सकते हैं विदेश, मेडिकल सर्जरी के क्षेत्र में जा सकते हैं विदेश, और विदेश से आपको धन की प्राप्ति भी होगी, क्योंकि मंगल धन भाव के स्वामी हैं। अगर आप आर्मी में हैं, नेवी में हैं, पुलिस विभाग में हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज में हैं, डिफेंस सर्विसेज में हैं, मेडिकल सर्जरी या पुलिस विभाग में हैं, तो आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का भी लाभ मिलेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है। और देवगुरु बृहस्पति, जिनके प्रभाव से मंगल का नीच भंग हो रहा है, वो दशम भाव के स्वामी हैं। तो जो लोग जॉब में हैं या कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए भी मंगल का ये गोचर अत्यंत शुभ है। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें ऐसी हैं जो अब आपको और ध्यान से समझनी है। देखिए, मंगल का नीच भंग राजयोग बन गया। मंगल अत्यंत शुभ फल देने जा रहे हैं। नवम के स्वामी हैं, तो आपको पिता और गुरु का मार्गदर्शन भी मिलेगा, भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। लेकिन वहीं एक और योग बन रहा है जो कि घातक है। शनि का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है, और शनि मंगल का षडाष्टक योग बन रहा है। शनि से छठे भाव पर मंगल और मंगल से अष्टम पर है शनि। षडाष्टक योग जो है ये अत्यंत खराब योग होता है। छठा भाव क्या है? रोग, ऋण, शत्रु। अष्टम भाव क्या है? कष्ट, दुख, पीड़ा, आकस्मिक घटनाएं, दुर्घटनाएं। तो शनि से छठे पर है मंगल, और मंगल छठा भाव रोग ऋण का होता है। मंगल गर्भवती माताओं के लिए विशेष समस्या लेकर के आते हैं। जब भी पंचम में मंगल का गोचर होता है, चूँकि मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं, इसलिए गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, और अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का, दुर्घटनाओं का होता है, तो इससे भी आपको सावधान रहना होगा। चूँकि शनि 12वें भाव में है, जो कि कोर्ट कचहरी अस्पताल का भाव है, और शनि की दृष्टि पंचम पर है, जो रोग ऋण शत्रुओं का है, और शनि मंगल षडाष्टक योग बना रहे हैं। तो इन 50 दिनों में बैक पेन, स्लिप डिस्क, चोट चपेट,
ब्लड रिलेटेड बीमारियां, छाती में तकलीफ, कफ जन्य रोग, ये सब समस्याएं आपके साथ आ सकती हैं। जल्दबाजी से बचना है, दुर्घटनाओं से सावधान रहना है। घुटनों, टांगों और कमर में दर्द की समस्या भी आ सकती है। और अगर आपका ऑपरेशन इस गोचर काल में होने जा रहा है, कोशिश करें कि इन 50 दिनों के लिए ऑपरेशन को आप टाल दें। और दूसरी बात, मंगल दूसरे भाव के स्वामी हैं। दूसरा भाव होता है वाणी का, दूसरा भाव होता है परिवार का। मंगल के कारण, चूंकि मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं, तो मंगल के कारण आपके स्वभाव में क्रोध और उग्रता बढ़ेगी, जल्दबाजी की प्रवृत्ति बढ़ेगी। जल्दबाजी में आप कोई फैसला ले लेंगे, क्रोध में आकर के कोई आप गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो इन चीज़ों से आपको विशेष सावधान रहना होगा। और चूँकि 12वें भाव में शनि है, मंगल की अष्टम दृष्टि शनि पर पड़ रही है, 12वें भाव पर पड़ रही है। 12वां भाव कोर्ट कचहरी का भी होता है। क्रोध में कोई ऐसी बात ना निकल जाए आपके मुंह से जिससे कि लड़ाई झगड़ा बढ़ जाए और कोर्ट कचहरी की भी नौबत आ जाए। तो इन चीज़ों से आपको सावधान रहना है। इसके अलावा मंगल का ये गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, विदेश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, विदेशों से लाभ का प्रबल योग होगा। धन के भाव में गुरु का गोचर है, राहु का गोचर है, मंगल धन के भाव के स्वामी हैं, तो धन का संचय भी होगा। यहाँ पर आपके मन में धन संचय की प्रबल इच्छा उत्पन्न होगी। 12वां भाव खर्चों का होता है, खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन ये खर्चे निवेश के रूप में होंगे। 12वां भाव निवेश का भी है। आप प्रॉपर्टी कोई ख़रीदना चाह रहे थे, कोई प्लाट खरीदना चाह रहे थे, चूँकि मंगल भूमि के कारक होते हैं, तो वो भी इस गोचर काल में खरीद सकते हैं। लेकिन जो सावधानियां मैंने बताई हैं, उन सावधानियों पर आपको विशेष ध्यान देना है और मंगल का निरंतर उपाय करते रहना है, क्योंकि नीच भंग राजयोग व्यक्ति को हर क्षेत्र में बुलंदियों पर तो ले जाता है, लेकिन शुरू में परेशानियां भी देता है और संघर्ष भी कराता है। इसलिए बजरंगबली की उपासना भी करते रहें। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी, ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंगबली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव
तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।